मित्रों, बहुत समय पहले की बात है जब समय का पहिया आज की तरह मशीनों से नहीं बल्कि सूरज की गति और नक्षत्रों की चाल से चलता था। आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वह गरुड़ पुराण के उन पन्नों में छिपा है जिन्हें अक्सर डर के मारे खोला नहीं जाता। हम और आप अक्सर सड़क पर चलते हुए या जीवन के सफर में अचानक हुए हादसों को महज एक दुर्घटना मान लेते हैं। हम कहते हैं बेचारे का वक्त खराब था या अनहोनी हो गई। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में अनहोनी जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जो भी होता है वह पहले से तय होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बही खाते में लिखा होता है। आज की यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि सड़क पर बहने वाला खून सिर्फ लापरवाही का नतीजा है या कोई पुरानी उधारी। कथा का आरंभ एक बहुत ही प्राचीन और डरावने जंगल से होता है जिसका नाम था तमस अरण्य। तमस का अर्थ होता है अंधेरा। कहते हैं उस जंगल में अमावस्या की रात को जो भी जाता था वह वापस नहीं आता था, या अगर आता था तो अपनी याददाश्त खो बैठता था। उस जंगल में हवाओं के चलने पर ऐसी आवाज आती थी जैसे हजारों अतृप्त आत्माएं एक साथ मंत्र पढ़ रही हों। इस जंगल के दूसरी ओर एक बहुत ही समृद्ध नगर बसा हुआ था जिसका नाम था कनकपुरी। कनकपुरी का अर्थ है सोने की नगरी। वहां के लोग बहुत सुखी और संपन्न थे। इसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जिसका नाम था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त नाम जैसा पवित्र था वैसा ही वह दिखने में भी लगता था। माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष और जुबान पर हमेशा धर्म की बातें। यज्ञदत्त का व्यापार दूर दूर तक फैला था। उसके पास इतना धन था कि वह पूरे नगर को खरीद सकता था। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर हंसता हुआ चेहरा सुखी नहीं होता। यज्ञदत्त के जीवन में एक ऐसा रहस्य था जो उसकी रातों की नींद हराम किए हुए था। उसे एक विचित्र रोग था। हर पूर्णमासी पूनम की रात को जब चांद पूरा होता था, यज्ञदत्त के शरीर की हड्डियों में ऐसा दर्द उठता था मानो कोई उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा हो, और सुबह होते ही उसके शरीर पर कोड़े मारने जैसे लाल निशान उभर आते थे। देश विदेश के वैद्यों ने देख लिया, तांत्रिकों ने झाड़ फूंक कर ली, लेकिन कोई भी इस दर्द का कारण नहीं समझ पाया। यज्ञदत्त भी इसे अपना दुर्भाग्य मानकर सह रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि उसके कर्मों की दस्तक है जो दरवाजे पर खड़ी है। एक बार की बात है, यज्ञदत्त को अपने व्यापार के सिलसिले में कनकपुरी से दूर जाना पड़ा। उसे अपना कीमती सामान लेकर जाना था, इसलिए उसने छोटा रास्ता चुना जो उसी डरावने तमस अरण्य से होकर गुजरता था। उसके साथ उसके वफादार अंगरक्षक और मुनीम भी थे। दिन का समय था, लेकिन जैसे ही उनका काफिला जंगल के बीचों बीच पहुंचा, सूरज बादलों में छिप गया और ऐसा अंधेरा छा गया जैसे शाम हो गई हो। यज्ञदत्त के घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाने लगे। वातावरण में एक अजीब सी सड़ांध फैल गई जैसे मांस जल रहा हो। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यज्ञदत्त जिस रथ पर सवार था उसका धुर्रा एक्सल लोहे का बना होने के बावजूद ऐसे टूट गया जैसे किसी ने सूखी लकड़ी तोड़ी हो। रथ पूरी रफ्तार में था, इसलिए वह हवा में उछला और सड़क किनारे एक गहरी खाई की तरफ जा गिरा। यज्ञदत्त रथ से छिटक कर दूर जा गिरा। वह गिरा तो कंटीली झाड़ियों में था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी नरम बिस्तर पर गिरा हो। उसे खरोंच तक नहीं आई। वह खड़ा हुआ और उसने देखा कि उसका रथ चकनाचूर हो चुका है और उसके साथी बेहोश पड़े हैं। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसका खून जम गया। उसने देखा कि जंगल के उस अंधेरे हिस्से में एक पुराना बरगद का पेड़ है जो पूरी तरह सूखा हुआ है, लेकिन उस पर लटके हुए पत्ते हरे हैं और उनसे खून टपक रहा है। उस पेड़ के नीचे एक आकृति बैठी थी। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसका शरीर लंबा था, त्वचा का रंग राख जैसा था और उसने गले में हड्डियों की माला पहन रखी थी। वह आकृति अपनी ही धुन में जमीन पर कुछ लकीरें खींच रही थी। यज्ञदत्त डरते डरते वहां पहुंचा और बोला, हे महानुभाव, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा रथ टूट गया है। उस आकृति ने सिर नहीं उठाया, बस वहीं बैठे बैठे अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, रथ तो टूटना ही था यज्ञदत्त। वह रथ लोहे का था,
लेकिन जो बोझ तुम अपने ऊपर लेकर चल रहे हो वह पाप का है। पाप का बोझ लोहे को भी गला देता है। यज्ञदत्त चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम कौन हो? वह आकृति धीरे से खड़ी हुई। उसकी लंबाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसने यज्ञदत्त की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे गहरा कुआं जिसमें गिरने के बाद कोई वापस नहीं आता। उसने कहा, मैं इस तमस अरण्य का क्षेत्रपाल हूं। मैं यहां भटकती हुई रूहों का हिसाब रखता हूं और आज तुम्हारी फाइल मेरे पास आई है। तुम जिसे हादसा समझ रहे हो वह असल में एक समन, बुलावा है। यज्ञदत्त पसीने से तरबतर हो गया। उसने कहा, कैसा समन? मैंने तो जीवन भर धर्म का काम किया है। मैंने प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया। क्षेत्रपाल जोर से हंसा। जंगल के पक्षी उसकी हंसी सुनकर उड़ गए। उसने कहा, दान पुण्य की बातें मत कर। यह सब तो तुमने इस जन्म में किया है अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए, लेकिन कर्म का कानून जन्मों के पार देखता है। यज्ञदत्त, याद कर, क्या तुझे घोड़े दौड़ाने का शौक है? यज्ञदत्त हड़बड़ाया। नहीं, मुझे नहीं। क्षेत्रपाल ने उसे बीच में ही रोक दिया। झूठ मत बोल। इस जन्म में नहीं, 2 जन्म पहले तू एक क्रूर अश्वपालक, घोड़ों का व्यापारी था। तुझे अपने अरबी घोड़ों की रफ्तार पर बहुत घमंड था। एक दिन तू अपनी मस्ती में नशे में धुत होकर एक संकरी पगडंडी पर घोड़ा दौड़ा रहा था। उस रास्ते पर एक गर्भवती गाय बैठी थी। वह उठने में असमर्थ थी। तूने उसे देख लिया था। तेरे पास लगाम खींचने का समय था, लेकिन तेरे अंदर के शैतान ने कहा, हटेगी तो ठीक, नहीं तो कुचल दूंगा। तू नहीं रुका। तेरे घोड़े की टापें उस बेजुबान के पेट पर पड़ी। वह तड़प कर वहीं मर गई और उसके पेट में पल रहा बछड़ा भी मर गया। तू वहां रुका नहीं, तू हंसते हुए निकल गया। तूने सोचा यह तो बस एक जानवर था, एक हादसा था, लेकिन उस गाय की अंतिम सांस में जो हाय निकली थी वह ब्रह्मांड में गूंजती रही। यज्ञदत्त के पैरों में कंपन होने लगा। उसे धुंधली तस्वीरें याद आने लगीं, जैसे किसी पुराने सपने के दृश्य हों। क्षेत्रपाल ने आगे कहा, वह गाय कोई साधारण पशु नहीं थी। वह एक अर्षि के आश्रम की कामधेनु वंश की गाय थी। उस पाप ने तुझे 2 जन्मों तक भटकने पर मजबूर किया, और अब इस जन्म में जब तेरे पास सब कुछ है, वह हादसा अपना हिसाब बराबर करने आया है। हर पूनम को जो तुझे दर्द होता है वह उसी गाय की टूटी हुई हड्डियों की याद है। और आज तेरा रथ इसीलिए टूटा है क्योंकि आज उस पाप का ब्याज चुकाने का दिन है। यज्ञदत्त गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूं। मुझे मत मारो। क्षेत्रपाल ने कहा, मूर्ख, मैं यमराज नहीं हूं जो तुझे मारूंगा। गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु से बड़ा दंड तड़प है। तुझे मरना नहीं है, तुझे भोगना है। तूने उस गाय के पेट पर लात मारी थी जिससे उसका वंश खत्म हो गया। आज तुझे भी वही दर्द मिलेगा। इतना कहकर क्षेत्रपाल ने जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाई और उसे यज्ञदत्त की तरफ फेंका। वह लकड़ी हवा में आते आते एक लोहे की छड़ बन गई। यज्ञदत्त कुछ समझ पाता उससे पहले वह छड़ सीधे उसके पेट के निचले हिस्से और जांघ के बीच में जाकर लगी। एक भयानक दर्द उठा। यज्ञदत्त चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। जब यज्ञदत्त की आंख खुली तो वह अपने आलीशान भवन में बिस्तर पर था। उसके परिवार वाले उसे घेर कर खड़े थे। वैद्यों ने बताया कि जंगल में रथ पलटने से एक लोहे का टुकड़ा उसकी जांघ की नस को काटता हुआ निकल गया है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन अब वह जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उसकी एक टांग पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। यज्ञदत्त समझ गया, यह कोई हादसा नहीं था। यह तमस अरण्य के उस क्षेत्रपाल द्वारा सुनाया गया फैसला था। वह अपाहिज हो गया। उसका चलना फिरना बंद हो गया। बैसाखी उसका सहारा बन गई। जो व्यक्ति कल तक पूरे नगर को अपनी उंगली पर नचाता था, आज वह खुद एक कदम चलने के लिए दूसरों का मोहताज था। यज्ञदत्त का स्वभाव बदल गया। अब वह धर्म का दिखावा नहीं करता था, बल्कि सच में पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसने अपने व्यापार का सारा मुनाफा गौ सेवा में लगाना शुरू कर दिया। वह नगर की हर उस गाय की सेवा खुद अपनी बैसाखी के सहारे करता जो घायल होती या बीमार होती। लोग उसे देखकर हंसते थे कि देखो, सोने की नगरी का राजा आज गोबर उठा रहा है।
लेकिन यज्ञदत्त को पता था कि वह गोबर नहीं, अपने पाप उठा रहा है। साल बीतते गए। एक दिन कनकपुरी में भारी अकाल पड़ा। लोग पानी को तरसने लगे। नगर के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था। लोग उसे प्रेतकूप कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन प्यास से मरते जानवरों की हालत यज्ञदत्त से देखी नहीं गई। वह अपने सेवकों को लेकर उस कुएं पर गया और उसे गहरा खुदवाने लगा। खोदते खोदते अचानक मिट्टी धंस गई। 3 मजदूर अंदर दबने ही वाले थे कि यज्ञदत्त, जो बैसाखी पर खड़ा था, ने अपनी परवाह किए बिना अपनी बैसाखी अड़ा दी और एक गिरती हुई चट्टान को अपनी पीठ पर रोक लिया। उसकी रीढ़ की हड्डी चटकने वाली थी। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने चट्टान को तब तक रोके रखा जब तक मजदूर बाहर नहीं निकल गए। जैसे ही आखिरी मजदूर बाहर आया, यज्ञदत्त चट्टान के साथ नीचे गिर गया। सबको लगा सेठ जी मर गए, लेकिन तभी कुएं के अंदर से पानी की एक तेज धार फूटी। वह पानी इतना पवित्र और शीतल था कि पूरा नगर चकित रह गया। पानी के साथ साथ यज्ञदत्त का शरीर भी ऊपर आ गया। वह बेहोश था, लेकिन जिंदा था। और चमत्कार यह हुआ कि जब उसे होश आया तो उसका दर्द गायब हो चुका था। उसकी वह टांग जो सालों से बेजान थी, उसमें हरकत होने लगी थी। उस रात यज्ञदत्त के सपने में वही क्षेत्रपाल आया। इस बार उसका रूप डरावना नहीं, बल्कि सौम्य था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यज्ञदत्त, तूने एक बेजुबान की जान ली थी, उसका दंड तूने भोग लिया, लेकिन आज तूने अपनी जान दांव पर लगाकर कई बेजुबानों और इंसानों की प्यास बुझाई है। तेरा जीवन दान तेरे पाप कर्म से बड़ा हो गया है। जा, तेरा हिसाब पूरा हुआ। अगली सुबह जब यज्ञदत्त उठा तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। हालांकि वह हल्का लंगड़ाकर चलता था, लेकिन वह बैसाखी फेंक चुका था। वह लंगड़ाहट उसे हमेशा याद दिलाती रही कि कर्म का निशान कभी पूरी तरह नहीं मिटता। वह एक दाग छोड़ जाता है ताकि इंसान फिर से गलती न करे। मित्रों, इस कहानी का सार बहुत गहरा है। हम अक्सर सड़क पर देखते हैं कि किसी की गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया और वह बिना रुके चला गया। हम सोचते हैं कि यह तो बस एक जानवर था, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश है। हादसा शब्द तो इंसानों ने अपनी तसल्ली के लिए बनाया है। ईश्वर की अदालत में इसे परिणाम कहते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो यह मत सोचिए कि स्टीयरिंग आपके हाथ में है। सोचिए कि आप एक चलता फिरता हथियार चला रहे हैं। आपकी एक छोटी सी चूक, एक पल की लापरवाही या आपके अहंकार का नशा किसी का पूरा वंश खत्म कर सकता है। और याद रखिए, जो वंश आप खत्म करेंगे, प्रकृति उसे आपसे किसी न किसी रूप में वापस वसूल लेगी। चाहे वह बीमारी के रूप में हो, संतान के कष्ट के रूप में हो, या फिर किसी भयानक हादसे के रूप में। तो आज से यह गांठ बांध लें। सड़क पर चलते समय, जीवन जीते समय, हर पल यह ध्यान रखें कि हमारे कर्मों का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चालू है। उसकी फुटेज कभी डिलीट नहीं होती। अगर आपसे कभी अनजाने में कोई पाप हो भी जाए तो उसे हादसा बोलकर भूलिए मत। उसका प्रायश्चित कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी का जीवन बचाइए, क्योंकि जीवन बचाना ही वह रबर है जो मौत की लिखावट को मिटा सकता है। कर्म गति टारे नहीं टरे, यह ध्रुव सत्य है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सबसे जरूरी बात, संवेदनशील बने। जय श्री हरि।